अहो भरत भाभी प्रबल, बिलख कह मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, यस अपजस विधि हाथ। नमस्कार मित्रों, आज जानते हैं कुंभ राशि। 5 दिसंबर 2025 आपके लिए गुरु बृहस्पति क्या खेल लेकर आ रहे हैं और गुरु बृहस्पति की यह राशि परिवर्तन के बारे में जानते हैं। मित्रों, जैसे कि आप सभी लोगों ने जानते हैं कि इस समय कुंभ राशि पर शनि की अंतिम चरण का शनि का 7.5 चल रहा है और अंतिम चरण शनि 7.5 बहुत कुछ देकर जाता है। यह मेरी बहुत प्रिय राशि है और इस राशि से बहुत कनेक्टिविटी मेरी रहती है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है इस दिसंबर के महीने में। मित्रों, आज हम पूरी साल के अंतिम माह पर खड़े हैं, यानी कि अंतिम पायदान पर खड़े हैं। दिसंबर के महीने से आप अगर पीछे की ओर देखेंगे तो 2025 की उन घटनाओं को अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं आंसू झलक आएंगे, क्योंकि 2025 आपके साथ में बहुत बुरा गुजरा है, बहुत बुरा गुजरा है। उन सभी पर अगर हम चर्चा करें या उनके बारे में जानें तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये सत्य है मित्रों। इसीलिए हम कहते हैं बस आप उसी के भरोसे रहते हैं, ईश्वर के भरोसे आप रहते हैं और ईश्वर के भरोसे ही रहिएगा, क्योंकि अवगत जो अब आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि राहु आपको पता है कि 23 नवंबर 2025 को अपने ही उच्च के नक्षत्र में बैठ गया है, सतविषा नक्षत्र में, और आपके लगन भाव में बैठा हुआ है। लगन भाव में राहु का बैठना सबसे प्रबल और प्रभावशाली माना जाता है। यह जीवन का सबसे मूल आधार होता है अगर लगन में राहु बैठा है तो, क्योंकि आप जानते ही हैं राहु को ये मस्तक पर विराजमान रहता है और मस्तक से ही खेल करता है, और वहीं पर ये 9 महीने के लिए अपने उच्च के नक्षत्र में आकर, यानी कि सतविषा नक्षत्र में आकर बैठा हुआ है। और 5 दिसंबर को अब गुरु ग्रह वक्री होकर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी राशि को बदलेंगे। यानी कि 5 दिसंबर 2025 को गुरु ग्रह आपकी कुंडली के 6वें भाव से निकलकर अब आपकी कुंडली के 5वें भाव में आएंगे। तो कहीं ना कहीं मित्रों, इनकी जो दृष्टियां हैं उनमें भी बदलाव होने के पूर्णतः संकेत मिल रहे हैं और आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे ऐसी चीजें चेंज होने वाली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो मित्रों, भगवान राम को भी 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था। कहने का तात्पर्य है कि आपका समय भी वही चल रहा था जो वनवास में श्री राम ने काटा था। लेकिन अवगत जो समय आने वाला है वो राज तलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। मित्रों, समय सबका बदलता है, समय सबका आता है और समय आपका भी आने वाला है, और वही समय अब आपके लिए 2026 के आप मुख्य पायदान पर खड़े हैं। यानी कि 2025 आपके साथ में गुजर चुका है और 2026 आपका इंतजार कर रहा है। अगर इसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो भी यह 2025 बहुत शुभ नहीं रहा, पूरे भारतवर्ष के लिए भी यह शुभ नहीं रहा। अब 2026 कहीं ना कहीं आपके मन को बहुत कुछ सुकून और शांति देने वाला है। अवगत कार्यों में सफलता मिलने वाली है। जो बीत गया उसको भूलिएगा, नए रास्ता चुनिएगा, नए रास्ते पर चलिएगा, कि गुरु बृहस्पति अब वक्री होकर मार्गी की दिशा में 5 दिसंबर 2025 को बदलेंगे।
अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और राशि का परिवर्तन करेंगे तो इनकी दिशाओं का भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके भाग्य को और भी प्रबल और भी महान बना देगा। मित्रों, अब हम जानते हैं इनकी दृष्टियों के बारे में। तो पहली दृष्टि है 1, 2, 3, 4 और 5। इनकी पहली दृष्टि से ये आपके भाग्य को देख रही है और भाग्य में बढ़ोतरी के संकेत अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य को डबल तरीके से, डबल इंजन की सरकार जो होती है, डबल इंजन की सरकार जो है, उसी हिसाब से आपके भाग्य को भी डबल बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखा जाए तो यहां से जो है पहली दृष्टि से गुरु बृहस्पति का बल मिल रहा है और इस घर में जो बैठे हुए हैं वो आपकी राशि के, इनकी सप्तम भाव है, यहां तुला राशि बनेगी और तुला राशि के स्वामी भी शुक्र है और ये भी आपको प्रॉपर्टी, वाहन, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो डबल सरकार का जो है, डबल इंजन का आपको अब असर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इनकी दूसरी दृष्टि जो कि 7वीं दृष्टि है, वो पड़ेगी 5 और 2 7, 7वें घर में पड़ेगी। इनकी ये हो गया भाग्य, ये हो गया आय। ये दोनों घरों में अब बढ़ोतरी हो रही है, मतलब आय, भाग्य के साथ में आय का संबंध हो रहा है और भाग्य और आय दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो व्यक्ति चाहे पाताल में क्यों ना हो वहां भी सक्सेस प्राप्त करता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, वो पाताल में क्यों ना छुपा हो या बिल्कुल वीरान हो चुका हो, उसे जंगल में छोड़ दीजिएगा आप, वहां से भी रास्ता निकाल के अपनी जीविका, आपकी आजीविका बना लेगा। यह गुरु का खेल है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु का खेल है। जब गुरु अपना खेल चालू करते हैं तो बहुत सारे जो है और खेल सब बंद हो जाते हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि से हम देखते हैं कि इनकी तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है। तीसरी दृष्टि का सबसे बड़ा महत्व है और तीसरी दृष्टि पर हम बात करते हैं। तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है 7, 8 और 9। देखिए, आपके लगन भाव पर पहले से ही राहु विराजमान है, अब गुरु का बल और मिल रहा है। गुरु और राहु, राहु गुरु का सम्मान करता है, मतलब अगर आप एक कदम कहीं बहक रहे हैं या आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो यहां से गुरु आपको उन रास्तों पर बहकने नहीं देगा या आप गलत तरीके से कोई गलत कार्य करने की सोच रहे थे तो गुरु अब आपके जो है ज्ञान को बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि राहु तो आप जानते ही हैं, राहु एक राक्षस प्रवृत्ति का है और इसे तो ऐसे ही कामों में मजा आता है। ये तो अचानक धन लाभ, अचानक हानि, ये सब कुछ कराता है। लेकिन जब राहु का भी, जब गुरु का भी उसे राहु को बल मिलेगा तो कहीं ना कहीं ज्ञान के साथ में आपके भाग्य के उदय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्तिक मन में जो है कई विचार चल रहे होंगे कि होगा कि नहीं होगा। 5 दिसंबर 2025 के बाद आपके वो सब कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक पेंडिंग में थे या हो नहीं पा रहे थे। क्योंकि यहां से गुरु का भी बल राहु को मिलेगा और राहु तो अभी इस समय शतभिषा नक्षत्र में ही है 9 महीने के लिए, और 9 महीने के लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का जाना कहीं ना कहीं आपके लिए उम्मीदों से अधिक देने वाला है। बस अब ये देखना है कि किसको कितना मिलता है, क्योंकि यहां राहु की डिग्री पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में राहु की डिग्री क्या है उस पर निर्भर करता है। नहीं, सभी लोग कहेंगे कि गुरु आपने बताया था कि ये सब कुछ होगा, तो सबकी कुंभ राशि है, लेकिन कुंभ राशि में कहीं ना कहीं सभी की डिग्रियों को फर्क होता है। कहीं ना कहीं नक्षत्र, जो लगन नक्षत्र होता है तो उनका भी फर्क होता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है
कि हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं, आपका किस नक्षत्र में जन्म है, उस नक्षत्र के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। यह आपको समझ में आ गया। इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य कराया करें, इससे आपको जानकारी तो प्राप्त हो, इससे आपको जानकारी प्राप्त हो कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और आपके साथ में क्या घटित परेशानियां चली आ रही हैं। अब 27 नक्षत्रों में भी कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जैसे पंचकें होती हैं, मूल होते हैं, ये नक्षत्र सही नहीं माने जाते हैं। पंचकें 5 दिन को लगती हैं और मूल पड़ते हैं। आपने देखा होगा जब मूल पड़ते हैं तो बच्चे का बाप बच्चे का मुंह नहीं देखता है, नहीं तो कोई घटना घट जाती है। इसीलिए मूल उतारे जाते हैं। विद्वानों से पूछेगा या अपने परिवार के किसी लोगों से पूछेगा, मूल जब पड़े हो बच्चे के, मूल के समय बच्चा का मुंह बाप नहीं देखता है, बाप से दूर रहता है। जब तक मूल नहीं उतारे जाते हैं तब तक पुत्र और पिता की दूरियां बनाकर रखी जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नक्षत्रों का खेल बहुत बड़ा होता है। जैसे पंचकें होती हैं, पंचकें आपने सुनी हो, ये 5 दिन की पड़ती हैं और इन पंचकों में अगर जन्मा व्यक्ति कोई क्रियाकलाप नहीं करवाता है जन्म के समय, उसे कहीं ना कहीं जीवन में 99% पर हानि होती है। जब व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है और हानि के संकेत जो है, आप 99% पर पहुंचने के बाद 1% आपके लिए रह जाता है, तभी हानि चालू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पंचकमों में जन्मा व्यक्ति अपने लिए कुछ उद्धार या अपनी पूजा पाठ अवश्य करवाए। मूल का भी यही अर्थ होता है। इसीलिए जो 27 नक्षत्र होते हैं उनका अलग अलग प्रभाव होता है। इसके लिए मैं अवगत आने वाली वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें हर एक नक्षत्र के बारे में प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि किस नक्षत्र में क्या प्रभाव रहता है और अगर आपका इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से एक पूरा वीडियो बना रहा हूं, पूरी लिस्ट मेरे पास तैयार है। बस उस पर आप वीडियो बनाने के बाद आप सभी के साथ में लिस्ट बाय लिस्ट हम आप सभी को देते रहेंगे और आप उसे पूर्णतः देखिएगा और उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा आपकी जीवन में गलतियां क्या हो रही थी। ज्योतिष बहुत गहरा है और ज्योतिष को समझने के लिए उतनी ही गहराई की जरूरत है। ये 1 दिन या 1 घंटे या 1 मिनट का काम नहीं है। जिसे आप जितना समझोगे, जितना इसकी गहराई में जाओगे, उतने ही आपको और तार निकलते चले जाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, जिस पॉइंट पर जाना चाहते हैं, उस पॉइंट पर अगर आप पहुंच गए तो पूरा जीवन का खेल आपको समझ में आ जाएगा। यही है ज्योतिष। इसीलिए हमारे भारत में ज्योतिष की आज भी कई देशों में, कई विदेशों में जो है चर्चा होती है और इसे पूजनीय माना जाता है। तो मित्रों मैं आप सभी को, ये गुरु का खेल हो गया, राहु का हो गया, शनि का हो गया। शनि आपके 2nd हाउस में धनेश में बैठे हैं। शनि का यहां बैठना उच्च का होता है। ठीक है, शनि धनेश में बैठे हैं, पोजीशन पैसों की टाइट करते हैं, लेकिन पैसा भी देते हैं तो फिर अपार पैसा देते हैं। अपार पैसा देने का मतलब है कि आपकी हर एक सुविधा, आपकी हर एक विश को पूरी करते हैं। अब इनके लिए आप तीनों के लिए कुछ रेमेडी सुन लीजिएगा। अगर आप इन रेमेडियों को करते हैं तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। क्या करना है ये समझिएगा। गुरु के लिए गुरु बृहस्पति का उपवास गुरुवार के दिन रखिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। इससे गुरु बृहस्पति का लाभ आपको मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति कमजोर है तो पुखराज धारण करिएगा। अगर उसे नहीं कर पाते हैं तो अपने दाहिनी भुजा में
एक हल्दी 2 या 3 इंच का हल्दी का लेकर पीले कपड़े में बांधिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ में गुरुवार के दिन इनकी फोटो रखकर और दीपक जलाकर इनके मंत्रों का और इनकी आरती करिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरा, शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, सिंदूर और चमेली हनुमान जी को अर्पित करिएगा, तो इनका शनि का भी प्रभाव आप पर है वो अभी और कम हो जाएगा। कुंभ राशि की राशि जाके जातकों पर जो है शनि का अंतिम दौर चल रहा है और शनि का अंतिम दौर बहुत कुछ देखा जाता है। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं कि हनुमान जी के मंदिर तो जाना ही जाना है, अगर हो सके तो शनि मंदिर में भी जाइएगा और शनि की पूजा भी करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब राहु के लिए समझ लेते हैं कि राहु आपकी कुंडली में अगर डिग्री में कम है और उसे आप बढ़ाना चाहते हैं या आपको उतने अच्छे बल नहीं मिल रहे हैं या उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए गोमेद जो है धारण किया जाता है। गोमेद एक रत्न आता है, उसे आप धारण कर सकते हैं। अगर आप उसे नहीं धारण कर सकते हैं या बहुत कॉस्टली है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रविवार के दिन इन राहु के मंत्रों का जाप करना है और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो फालतू जानवर घूमते हैं, उनकी सेवा करना है। ठीक है, अपने लैट्रिन बाथरूम को हरदम साफ रखना है। लैट्रिन बाथरूम को हरदम साफ रखना है और साफ करते समय वहां पर कोई इत्र या सेंट लगाकर रखिएगा। जो आजकल आ रहे हैं उनको आप लगाकर रख सकते हैं, तो राहु का प्रभाव अच्छा मिलता है। दूसरी बात, अगर हो सके तो जो मछलियां बेचने वाले आते हैं, जो मछलियां बेचते हैं, उनसे आप मछली खरीद कर और उन्हें फिर जाकर समुद्र या तालाब में छोड़ दीजिएगा, उन्हें जीवन दान दीजिएगा, मछलियों को आटा खिलाइएगा, इससे राहु का बल मिलता। अपनी छत पर जो है एक खाली गमला रखिएगा, इससे राहु का बल मिलता है। अपनी छत को साफ सुथरा रखिएगा, कहीं किसी कोने को कचरा इकट्ठा ना होने दें, इससे राहु को बल मिलता। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो मैं कह सकता हूं कि 2025 जो बीत गया है, अब अवगत आने वाला 2026 आपको सुनहरे मौके देगा और आपकी हर एक वो विश पूरी करेगा जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताई। वो सारी की सारी विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस अवश्य कराया करें। किसी ज्योतिष आचार्य से, मुझसे ना कराएं, किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाएं और दिखवाएं और समझें अपने बारे में क्या आपकी पोजीशन है, क्या कितनी डिग्री में राहु है, कितनी डिग्री में शनि है और कितनी डिग्री में जो है गुरु बृहस्पति है। अगर आपको ये मालूम चल गया तो निश्चित तौर से आप अपनी कुंडली को और भी बेहतर बना सकते हैं, अपने ग्रहों को और भी बेहतर बना सकते हैं और जिससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसमें पैसा नहीं लगता है। और इस वीडियो को अपनों के साथ जरूर शेयर करें जो कुंभ राशि के जातक हैं। इसे शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। वैसे तो आप बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं, जो अच्छी वीडियो हो, आपके लिए हित में हो, जनहित में हो, समाज कल्याण में हो, उसे भी शेयर किया करें, इससे लाभ मिलता है। धर्म को बांटने से लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बहुत जल्द ही मुलाकात होती है नए एपिसोड के साथ में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय जय श्री राम।